समझ सकता हूँ। तो पंजाब एक असर राज्य है, तिथं एक अतिशय वेगळं चित्र आज बघायला मिळते. पण पंजाबमध्ये हा बदल जो आहे तो भारतीय जनता पार्टीला अनुकूल नाही. हा बदल काँग्रेस पक्षाला एक प्रकारे धक्का देणारा आहे. हा अलीकडं तयार झालेला राजकीय पक्ष आणि त्यांनी दिल्लीमध्ये गेल्या 2 निवडणुकीमध्ये ज्या प्रकारचं यश संपादन केलं आणि ज्या पद्धतीचं प्रशासन दिलं त्याबद्दलची मान्यता दिल्लीच्या सर्वसामान्य लोकांच्याच आहे. आणि पंजाब हे सिंहचं राज्य दिल्लीच्या दृष्टीनं त्या दिल्लीच्या कामाचा परिणाम त्याचा लाभ हा आपल्या पंजाबमधून झाला असं स्वच्छ दिसते. आणि त्यामुळं पंजाब जर सोडला तर बाकीच्या ठिकाणी लोकांनी स्थितस्थिती जे सध्या आहेत त्यांना समर्थन देण्याच्या संबंधीची भूमिका घेतली आणि त्या ठिकाणी भाजपचं राज्य पुन्हा प्रस्थापित झालेले आहे. सरकार 4 राज्यों में वहीं कांग्रेस जहाँ पंजाब में जहाँ कांग्रेस सरकार आती लेकिन इधर आम आदमी पार्टी में बढ़ गई. किस तरह से देख रहा है कि कांग्रेस की स्थिति पंजाब में अच्छी थी एक जमाने में, मगर वहाँ इंटरनल कुछ डिसीजन कांग्रेस ने फिर से खिलाफ करने में लिए. मुझे लगता है कि इसका स्वीकार पंजाब की जनता ने किया है. अमरिंदर के नेतृत्व वाली सरकार वहाँ थी, उनको हटाया गया, नहीं. और ये डिसीजन लेने के बाद अमरिंदर से जैसे प्रभावशाली नेता उन्हें एक अलग पार्टी निकालकर जिनके हाथ में देश की हुकूमत सिर्फ पंजाब का हिस्सा इस आंदोलन में मत पूरा दी है सांगितलं आम आदमी दी है. सर विपक्ष किस तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि यूपी जैसे 4 राज्यों में जीत होती बीजेपी दोबारा, खासतौर पर यूपी को लेकर विपक्ष किस तरह से इसको देखेगा और किस तरह से आप लोग आगे बढ़ने की सोचेंगे? ऐसे विपक्ष की आज ही अभी तक तो फाइनल काउंटिंग चालू है, इससे अभी के अभी विपक्ष की नीति क्या रहेगी, किस तरह से देखते हैं, ये कहना ठीक नहीं है. मगर मुझे विश्वास ये है कि देश में नॉन लीडरशिप पॉलिटिकल पार्टीज की एक बड़ी संख्या है. कई राज्य ऐसे हैं, चाहे तेलंगाना हो, चाहे आंध्र हो, चाहे केरला हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे राजस्थान हो. ऐसे कुछ राज्य है कि जहाँ नॉन लीडरशिप पॉलिटिकल पार्टी आज मिलकर काम कर रही है. मुझे लगता है कि जो नेशनल इश्यूज है इसमें 2 हिस्सा है, 2 भाग है. सीधा लोगों ने जो डिसीजन दे दिया प्रशासन से ऊपर जिनका भरोसा है, ये मेरे जैसे सब लोगों का डिसीजन का स्वीकार करेंगे क्योंकि ये लोगों का डिसीजन है. और जो निश्चित डेमोक्रेसी में लोगों ने डिसीजन दे दिया इसका स्वीकार करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए. मगर साथ साथ राजनैतिक दल के नेता इस माध्यम से आपने मुझे सवाल पूछा, भले ये 5 राज्यों में एनसीसी की कोई ज़्यादा चुनाव में दिलचस्पी या इंटरेस्ट था, ऐसा नहीं. फिर भी आज देश में
एक प्रभावशाली एक अल्टरनेटिव देने के लिए कोई मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के आधार पर कुछ बातें हो सकती है तो वो प्रोसेस शुरू करनी पड़ेगी। ये कल के कल होगा ऐसे नहीं मैं कहता हूँ। अगले 14 तारीख को पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा। एक महीना हम सब लोग पार्लियामेंट में है तो बैठेंगे, बातें करेंगे और आगे की नीति तय करके मिलकर कुछ कदम उठाकर लोगों को प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए सहयोग देना यह हमारा फर्ज है। सर आपने हमेशा ही सर कांग्रेस को लेकर आप लोग हमेशा कई बार सबको साथ में लाने की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस इस सच्चाई को सच्चाई को कबूल करने को तैयार नहीं है कि उनकी विरासत, जैसे पिछली बार भी आपने कहा था कि जमींदार की तरह अभी वो देखते हैं। आपको लगता है सर कम से कम अब आगे बढ़े सबको साथ लेने की ओर? बात ऐसी है कि मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ, किसी कांग्रेस के नेता के साथ सुबह से अभी तक बात नहीं हुई और एक इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी में चुनाव में उनको अच्छा रिजल्ट नहीं मिला होगा, फिर भी एक कई सालों से देश में काम करने वाले राजनीतिक दल है, बिना पूछे बिना डिस्कस करके इनके बारे में या किसी पार्टी के बारे में रिएक्शन देना मुझे ठीक नहीं है। सर पंजाबमध्ये ज्याप्रमाणे काँग्रेस का पंजाबमध्ये ज्याप्रमाणे राहुल गांधी आणि सोनिया गांधीने मूव्ह केला आहे, ज्यामध्ये अमरिंदर हटून चंदीला मुख्यमंत्री केलं, ही जी चूक आहे ही मोठी चूक मानता का आपण? कारण हा जो डिसिजन मुळे ते मागे हा त्यांच्या पक्षाचा अंतर्गत डिसिजन आहे। इनर पार्टी डिसीजन प्रोसेस किस तरह से करना चाहिए उनका, इसका रिजल्ट क्या दिखता है ये सब लोग देखते हैं, मगर अपने पार्टी में किस तरह से कदम उठाना, कौन तरह से डिसीजन लेना वो उनका अधिकार है। इससे मुझे रिएक्ट होने की जरूरत है। सर जी सर 5 राज्यों में ना कि गोवा में देख रहे हैं, मणिपुर की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, पंजाब की बात करें या यूपी, आप लोग सब ज़्यादा इस क्षेत्र में नहीं होंगे। 1977 में वो इसके सभी राज्यों में कांग्रेस हारी थी एक्सेप्ट 1 और 2 इन साउथ। उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, ये जितनी राज्य है वो सभी, गुजरात हो, सभी जगह पर कांग्रेस हारी थी। तब कई लोगों ने कहा कि कांग्रेस खत्म हो गई। राजनीतिक दल इलेक्शन में कभी हटता है, मगर इसका जो पॉलिटिकल लीडरशिप एंड फील्ड में काम करने वाला उनका एक्टिविस्ट कार्यकर्ता वो मजबूती से फिर अपनी संगठन मजबूत करके लोगों की समस्या हल करने के लिए सड़क पर उतरने की तैयारी रखते हैं तो लोग स्वीकार करते हैं। 77 में कांग्रेस देश में वाइफाट हुई, 80 में कांग्रेस के हाथ में देश के लोगों ने हुकूमत दे दी। ये हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये बात सच है कि ये 5 राज्यों का जो लोगों का डिसीजन है तो भारतीय जनता पार्टी को फेवरेबल है, इसका स्वीकार करना पड़ेगा। जो राजनीतिक दलों में काम करते हैं और ग्राउंड लेवल की सिचुएशन जानकर कदम उठाने की तैयारी रखते उन्होंने। सर महाराष्ट्रामध्ये आता 5 राज्याचा निकालाचा महाराष्ट्रामध्ये काय परिणाम होईल का? कारण असं म्हटलं जातं की ये तो झाकी है, महाराष्ट्र बाकी है। ठीक है, महाराष्ट्र बाकी है तो महाराष्ट्र तैयार है। सर गोवा के जिस तरह से एक तरह से रुझान आए हैं उसमें अभी भी कोई स्पष्टता नहीं है कि सरकार कौन बना पाएगा। कांग्रेस भी एक स्तर तक पहले के मुकाबले बेहतर की है, लिहाजा स्थिति क्या है कि गोवा में चिदम्बरम भी मौजूद है, क्या बीजेपी वापस सत्ता में आने की स्थिति दिख रही है या फिर क्योंकि तृणमूल भी है, आम आदमी पार्टी? मुझे फाइनल पिक्चर मालूम नहीं, मगर लास्ट इलेक्शन में जिस तरह की स्थिति पैदा हुई तब गोवा में कांग्रेस की ज़्यादा सीट होने के बावजूद कोई अलग टेक्नोलॉजी यूज़ करके
भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाथ में हुकूमत की, सरकार बनाया, सरकार चला। सर मुझे ईवीएम आज मुझे ऐसे लगता है कि वही स्थिति शायद वहाँ होगी। और आज जो स्थिति है इसी इलेक्शन से पहले की, इसमें कोई परिवर्तन होगा इसमें मुझे प्राइम ऑफिस लगता नहीं। सर पवार साहब, आप पंजाब की सुरक्षा को लेकर अक्सर कहते रहे, खासतौर पे आपका जो लोग पहले पिछले चुनाव में समर्थन कर रहे थे, अब चूंकि उन्हीं की सत्ता शायद आ सकती है, आपको लगता है केंद्रीय एजेंसियां या फिर केंद्र सरकार उन्हें अब थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए? बॉर्डर स्टेट है और जिस तरह के लोग सत्ताधारी जो शायद सरकार बनाएंगे उनका समर्थन देते हैं, सिंपथाइजर एक तरह से। जब पंजाब के यानी खास दिल्ली में किसानों का आंदोलन हो गया तो इसमें आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा हिस्सा था पंजाब के किसानों का। और तब ये संगठन ने राजनीतिक दल के नेता लोगों को हमारे एजुकेशन से दूर रहे इस तरह की सूचना की थी। और इसलिए हम लोग रिश्ते रखते थे मगर डायरेक्ट उनके एजुकेशन में इन्वॉल्व नहीं थे, क्योंकि उनकी एक लाइन थी, पॉलिटिकल पार्टी में दूर रहना चाहिए। सर यहाँ मगर इसमें भी ये एजुकेशन जब हम देख रहे थे और कुछ लोगों ने वहाँ के किसानों को आतंकवादी है, खालिस्तानवादी है, इस तरह से कुछ स्टेटमेंट निकाले, इससे हमने कुछ गवर्नमेंट में काम करने वाले लोगों को, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ, कि हमने जाकर ये कहा कि एक पंजाब के किसानों का देश के फूड सिक्योरिटी के फील्ड में योगदान बहुत है, जो देश की रक्षा करने में जो राज्यों के नौजवान चाहे वो कुर्बानी देने के लिए तैयार है, इनमें से सिख भाई इनका भी हिस्सा बना है। 3 वो बॉर्डर स्टेट है और 4 इनको हमने नाराज किए, कुछ एक्सट्रीम डिसीजन हमने ले लिए। तो कहाँ तक जाता है ये एक बार हमें निकल लग रहा था। एकदम हमें डिस्कस इवन काही करावं विदाउट डिस्कसिंग विथ अदर पॉलिटिकल पार्टी। ठीक नाही, सुदैवानं आता आम्हा लोकांना 1 महिना पार्लमेंटच्या सेशनमध्ये संधी मिळणार आहे। त्या सगळ्या काळात डायलॉग करता येईल, बोलता येईल, जाणून घेता येईल, होतं पुढची पावलं टाकता येईल। सर आपल्याकडे ममता बॅनर्जी आल्या, त्याच्यावर तेलंगणाचे मुख्यमंत्री आले, असे सगळे लोक आपल्याकडे आशेने पाहतात की विरोधी पक्ष नेता किंवा विरोधी पक्षांना एकत्र करण्याचा जो आपला प्रयत्न आहे, ज्या पात्रतेचा निकाल आला त्यानंतर मात्र विरोधी पक्षाची जी ताकद आहे त्याचा कमी होईल असं वाटतं का? कारण जो निकाल आला आहे तो विरोधी पक्षांच्या बाजूने नाही, तो भाजपच्या बाजूने पाहायला मी मगाशीच सांगितलं की इलेक्शनमध्ये जे असे येतात जसा उल्लेख मी 1977चा केला, याच्यापेक्षा वर्स्ट सिच्युएशन 77ला होतं, पण 77च्या नंतर 80मध्ये दुसरं पिक्चर आपण बघितलं आणि त्यामुळं लगेचच काहीतरी नावमुळेच व्हायचं काही कारण नाही। पण आपण कुठे कमी पडलो, आपण कुठे एकत्र येण्याची शक्यता आणि आवश्यकता आहे का, कोणत्या इश्यूच्यासाठी महत्त्व दिलं पाहिजे, या सगळ्या गोष्टीचा गांभीर्याने विचार करावा लागेल। पण ही प्रोसेस रिझल्ट फायनल येण्याच्या आधीच सुरू होईल हे मला मान्य नाही। ही प्रोसेस आता पुढच्या काही दिवसात सुरू होईल। सर ईव्हीएम मशीनबद्दल आपण म्हणत होतो, ईव्हीएम मशीनवर अजून पण तुमचा भरोसा आहे का याच्यामध्ये काही गडबड वाटते आपल्याला? काही लोकांच्या तक्रारी आहेत, पण मी काही त्याच्यावर भाष्य करू इच्छित नाही, कारण ज्यावेळी आम्ही याच ईव्हीएम मशीनच्या वरनं निवडणूक जिंकतो त्यावेळेला आम्ही त्या संबंधीचं काही भाष्य करत नाही आणि असे निकाल लागल्याच्या नंतर करतो। काही लोकांचं म्हणणं आहे की कारणही सांगतात, त्यांनी आम्हाला प्रेझेंटेशन दिलं, पण आज मी ते कारण आहे असं मान्य करत नाही। सर एक चीज बड़ी चीज निकल है, जहाँ पे कांग्रेस का पर्याय मिलता है स्थानीय स्तर पर, वहाँ पे जनता उस स्थानीय दल को चुनती है। आपको लगता है एक बड़ा मैसेज है स्थानीय दलों के लिए लोग पर भी कि वो कांग्रेस को रिप्लेस कर सकते हो, और कांग्रेस को भी आपको लगता है सबक सीखने की जरूरत है?
अन्य पॉलिटिकल पार्टी ने किस तरह से कदम उठाना वो उनका अधिकार है। मुझे कमेंट करने के लिए मुझे अधिकार नहीं। तो कांग्रेस सोचेगी कि रिजल्ट आने के बाद। मगर एक बात है कि अन्य नॉन रिलेटिव पॉलिटिकल पार्टीज है, शायद वो इस पर बैठेगी, सोचेगी और मिलकर कुछ तैयारी करने की संभावना है। सर, जिस तरह बात की यूपी की, हमने देखा यूपी का जो रुझान है लगभग 270 के पार है। कहाँ गलती आप देख रहे हैं? योगी सरकार जिस तरह काफी डरमोल दिखा रही थी कि शायद 212 बहुमत है, लेकिन आंकड़ा कुछ था। कहाँ गलती अखिलेश यादव से हुई है, कहाँ प्रियंका गांधी, कहाँ? क्योंकि काफी जोरों शोरों से ये सभी लोगों ने प्रचार मुझे किया। अखिलेश की गलती हुई ऐसे बिल्कुल लगता है। जिस तरह से अखिलेश की पार्टी को सीट जो मिली है वो कोई नज़रअंदाज करने वाला नंबर नहीं है। ठीक है, रिजल्ट नहीं मिली होगी, मगर दिस यंग मैन was singly he was fighting. Singly he was trying to create a different atmosphere in the state. And I think whatever the number which he got was just to pay him. And definitely he should not worry about the election result. But I am sure the number which he got, he will definitely improve his position, not only in Uttar Pradesh, probably in Hindi belt also. गोव्यामध्ये तृणमूलला गोव्यामध्ये तृणमूलने एंट्री केलेली आहे, शिवसेनेला कोणताच आधार मिळाला नाही, कसं बघता तुम्ही याकडे? नाही, असं आहे की तृणमूलने ऐन वेळेला तिथे निवडणुकीत भाग घेतला. खरं सांगायचं म्हणजे एकदम जाऊन सगळ्या जागा लढवायचं तिथं पक्षाचं स्थान नसताना आणि अन्य पक्षातले लोक घेऊन त्या जागा लढवायच्या, हे जर तृणमूलने टाळलं असतं तर बरं झालं असतं. तर उदाहरण असं, माझ्या पक्षाचा एकच आमदार असतो, त्याचं नाव चर्चिल, आणि तृणमूलने त्या ठिकाणी हे घेतल्याच्यानंतर कोण अन्य पक्षाचे लोक आपल्याकडे कसे येतील ह्याचा प्रयत्न जो काही तृणमूलकडनं झाला त्याच्यात चर्चिल हा तृणमूलमध्ये जॉईन झाला. आता या पद्धतीनं निवडणुकीच्या तोंडावर एखाद्या पक्षाचं स्थान त्या ठिकाणी नसताना त्या पक्षांनी सवन सगळ्याच्या सगळ्या जागा लढवायचं, तिथल्या स्थानिक अन्य विरोधी पक्षाची सुसंवाद ठेवायचा नाही. त्याचे दुष्परिणाम हे होत असतात. ते त्यांच्यापुरते नाही, ते इतरांना सुद्धा सहन करावं लागतात. आता तुम्ही जे सांगितलं सेना किंवा राष्ट्रवादीच्या मागच्या आमचे 1-2 आमदार असायचे, पण आता आमचा एक सीट त्याचं फायनल अजून कामची काय आहे मला माहिती नाही. पण आज आमचं किंवा सेनेचं त्या ठिकाणी प्रतिनिधित्व नाही. आणि त्याचं कारण आम्ही त्या ठिकाणी एकत्रित काही सर एक बड़ी चीज महंगाई है, बेरोजगारी है, कोरोना में हमने देखा लाशें तैर रही गंगा में। आखिर क्या वजह है कि जनहित से जुड़े मुद्दे पर मतदान नहीं होता, इस तरह से एक पार्टी जो है अकेले स्वीप कर जाती? क्या उनका प्रचार तंत्र बहुत ज्यादा स्ट्रांग है जिस वजह से ये बुनियादी मुद्दे साइडलाइन हो जाते हैं? नहीं, बात ऐसी है कि ये जो आप कहते हैं बात सच है कि कई सीरियस इशूज थी वो लोगों के सामने, ये लोगों के बारे में नाराजगी थी। तो ये इशू एग्रेसिवली रखने के लिए हम लोग कहाँ तक काबिल हो गए, इस बात की हमें सोचने की आवश्यकता है. सर, गोवा राज्यामध्ये आपण विशेष करून लक्ष घातलं आणि जे उमेदवार होते त्यांच्याशी आपली सतत चर्चा होत होती. मागच्या वेळेस काँग्रेसचे चांगले बहुमत असताना हे सरकार बनवली. यावेळेस आपण प्रयत्न करणार की काँग्रेससोबत त्या ठिकाणी सरकार बनवेल किंवा काँग्रेसचं सरकार होईल यासाठी काही आपली पुढाकार आहे? नाही, असं आहे की नंबर जर योग्य नसेल तर सरकार बनवायचा प्रयत्न करायचा कशाला? आज काय आमच्याकडे नंबर असा आत्तापर्यंत दिसत नाही. फायनल टॅली आल्या कळेल, पण परिणामपेशी आत्ता आम्ही त्याच्यात फार लक्ष घालावं अशी स्थितीवर दिसत नाही. आणि खरं सांगायचं म्हणजे की ज्या दिवशी तृणमूल काँग्रेस, शिवसेना असे सगळ्यांनी त्या ठिकाणी आपले उमेदवार जाहीर केले
त्यानंतर माझ्यासारख्यांनी त्या निवडणुकीचं लक्ष काढलं. गोवा हे जवळचं राज्य आहे, व्यक्तिगत संबंध खूप आहेत, पण मी सगळ्या निवडणुकीच्या प्रक्रियेत तिथे एक पाऊलसुद्धा टाकलेलं नाही. सर मग गोव्याचा निकाल तुम्ही कुठेतरी हा अपेक्षित मानत होतात का? असं म्हणजे एकंदरीत परिस्थिती जी होती निवडणुकी प्रचाराच्या दरम्यान तर मी तुम्हाला असंच सांगितलं की या सर्व निवडणुकीचा निकाल एक्सेल पंजाब स्टेटस्कोवादी लोकांनी आहे यांच्या हातामध्ये सत्ता द्यायची हा निर्णय घेतलेला दिसतो. एक बात हमेशा पहले से हमेशा से कही जाती रही है और अभी भी इस रिजल्ट की बात कही जा रही है कि नेतृत्व परिवर्तन कांग्रेस के लिए जरूरी है. इस चीज को लेकर राजनीति भी जो है काफी अरसे से हुई भी और अब रिजल्ट के तौर पे जो सामने आया है कहीं न कहीं अब जरूरी लगता है कि नेतृत्व परिवर्तन हो, एक नई दिशा में जाए कांग्रेस. सीधी बात है कि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएट हुआ है. पॉलिटिकल पार्टी के नेता लोगों ने अन्य पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिसी के बारे में, नीति के बारे में, आगे की राजनीतिक लाइन के बारे में कुछ कहा तो मैं समझ सकता हूँ, मगर इंटरनली उनकी ऑर्गेनाइजेशन से लीडरशिप इस बारे में कुछ कहना वो ठीक नहीं. वो इनकी खुद की जिम्मेदारी है और मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस ही इस बारे में सोचकर पार्टी को मजबूत करने के लिए जो कोई करने की आवश्यकता है वो एक अखेरचा प्रश्न, जसजसे निकाल सकाळपासून येत आहे महाराष्ट्रामध्ये भारतीय जनता पक्ष अधिक आक्रमक होत चालली आहे. महाराष्ट्रामध्ये कोणत्याही परिस्थितीमध्ये मोठा बदल होईल असे सगळेच नेते बोलायला लागले. ठीक आहे ना, तर बदलाच्यासाठी त्यांना अजून एक 2.5 वर्ष थांबावं लागेल आणि त्यावेळी दिसेल. माझी खात्री आहे की हा जो काय आत्ताचा निकाल लागला हा निकाल लक्षात घेऊन आज इतर महाविकास आघाडी जी आहे त्याचे सगळे लोक अधिक जबाबदारीने राज्याचं चित्र आणखीन सुधारेल. ईडी आणि सीबीआयच्या दाढी वाढू शकतील. ईडी आणि सीबीआयच्या दाढी याच्यापुढे वाढतील का? ते चालूच आहे. तुम्ही काल फिगर दिलेला ना की त्या अनेक देशमुखांच्याकडे त्यांना अरेस्ट केल्याच्या नंतर 90 रेज आहे. 90 एका व्यक्तीच्या आणि त्याच्या जवळच्या कुटुंबियांच्या लोकांच्यामध्ये 90 रेज होतात. एक नवीन कार्यक्रम घेतलेला आहे राज्यकर्त्यांनी दिल्लीचा. ठीक आहे, त्या कार्यक्रमाला तोंड द्यावं लागतं राजनीती. सर हे दावा करतात की हे जे महाविकास आघाडी सरकार आहे किती काही इकडे उलटपालट झाले जवळपास, तर हे सरकार टिकेल चालेल आपल्या याच्यात? कुठं इथे सरकार टिकेल आणि सरकार पुन्हा सत्य होईल. थँक्यू सर, वेळ दिल्याबद्दल. थँक्यू. धन्यवाद वेळ दिला. सरांना जाऊ द्या. तिकडनं काढतो. तुम्हाला